महीने में सूरह अल-फातिहा का सबसे बड़ा वजीफा कहते हैं। जो शख्स भी सिर्फ 3 दिन मुसलसल माह सफ़र में ये 3 सूरतें अकठी एक साथ मिलाकर पढ़ लेता है, 3 दिनों में उसके साथ ऐसा मौजज़ा देखने को मिलता है कि सारे खजाने उसके हवाले कर दिए जाते हैं। फिर वो बंदा 3 दिनों में लाखों नहीं करोड़ों पति बन जाता। इसलिए जिस घर में ये अमल किया जाए या जो शख्स भी ये अमल कर ले, इस घर वालों का मुकद्दर सनूर जाता है, उनकी दुआएं कबूल होती हैं, उनकी हाजात पूरी होती हैं। क्योंकि ये सूरह अल-फातिहा का इतना ताकतूर अमल है कि जिसने भी किया है वो हमेशा हर साल कामयाब हुआ है। और ये साल में सिर्फ 3 बार माह सफ़र के महीने में करना होता है। उससे सारी बलाएं, सारी नहुस्तें, सारी आफात, सारी परेशानियां फौरा ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए कि माह सफ़र का वो बाबरकत महीना है जिसके साथ बहुत सारे वाक़यात वाबस्ता हैं, बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं। मैं आपको उसके बारे में अगर सान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये वो महीना है जिसके अंदर इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं कि ग़ज़वा खैबर इस महीने में हुआ। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह आता फरमाई, हालांकि मुसलमानों की तादाद कम थी। कहते हैं जो शख्स भी सूरह अल-फातिहा को इस तरह पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला हर मैदान में अपने उस बंदे को फ़तह आता फरमाता है, कामयाबी अता फरमाता है। क्योंकि इस सूरत का नाम ही सूरह अल-फातिहा है, खोलने वाली। तो ये मुक़द्दर को खोल देती है, ये तकदीर को खोल देती है, ये किस्मत को खोल देती है। ये मुक़द्दर खोलने के साथ साथ इस इंसान को अल्लाह के करीब भी कर देती है। इस बंदे को अल्लाह का क़रब नसीब हो जाता है, अल्लाह की रहमत नसीब हो जाती है, इस पर अल्लाह ताली का करम बरसता है। इसलिए अगर ये सारे इनामात, ये सारी बरकतें आप हासिल करना चाहते हैं तो फिर 3 दिन आपको निकालने पड़ेंगे। चाहे 3 दिन कोई भी मुकर्रर कर सकते हैं, जैसे आज बद, जमारात, जमा का दिन, ये तो सबसे अहम दिन होते हैं ना। अगर ये 3 दिन का इंतखाब कर लिया जाए तो चौथा दिन बाद में तुलुआ होगा। अब की तमाम हाजतें, कोई शख्स मकरूज़ है तो कर्जा उतर जाएगा, बे औलादों को उम्मीद लग जाएगी, उसी तरह बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाएगा। जो लोग किसी भी बड़े से बड़े मसले के अंदर मुब्तला हैं, किसी इम्तिहान के अंदर मुब्तला हैं, इंशाअल्लाह इस आज़माइश से भी बरी हो जाएंगे। क्योंकि ये इतना कमाल का अमल है ना कि जैसे जैसे बंदा करता जाया जाता है वैसे वैसे उसका मुकद्दर भी सनारता जाता है, उसकी तकदीर भी बदलती जाती है। इसलिए दोस्तों, अपने उस अमल की तरतीब को मुकम्मल समझना है कि किस तरतीब के साथ ये सूरतें पढ़ी जाएंगी, किस कदर अल्लाह ताला से अपनी रहमतें और अनवार व तजल्लियात और बरकतें हासिल करनी हैं, कैसे दुआओं की कबूलियत होती है, किस कदर मामलात जो हैं वो आम मामलात बेहतर होते हैं, और किस कदर देखें शान इस्तखावत को देखें, इस महीने को देखें, सूरह अल-फातिहा शरीफ को देखें। तो जब हम ये सारी चीज़ें अकठी मिलाकर देखते हैं न, फिर हमें वाकई हकीकता पता चलता है कि अल्लाह ताली ने उसके अंदर कितनी तासीर रखी है। बस अपने दुआ की शराइत को समझना है, उस अमल के तरीके को समझना है, क्योंकि उस अमल की हर बात ही कीमती है, उस अमल का हर हिस्सा ही कीमती है। जिसने उसको समझ लिया, उसके मुताबिक कर लिया, वो कामयाब हो गया, नाकामी तो उसके करीब भी नहीं आ सकती। इसलिए अब सबसे पहले अपने जब ये अमल करना है तो अपने मकसद की नीयत कर लेनी है। मतलब आपका कोई भी मकसद है, आपकी कोई भी हाजत है, अब जितना भी अमीर होना चाहते हैं, आपको लाखों की करोड़ों की जो ज़रूरत है, अपने उसकी नीयत कर लेनी है। 3 मरतबा अल्लाह ताला से यूं कहना है। तो सबसे पहले औधु बिल्लाहि मिन अश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम पढ़कर अपने अल्लाह पाक से अर्ज़ करनी है, या अल्लाह मेरी फ़लाँ हाजत है पूरी फरमा दे, इस अमल की बरकत से, इस सूरत की बरकत से। या अल्लाह मेरी फ़लाँ हाजत है पूरी फरमा दे। अपने उस कलाम की बरकत से भी कह सकते हैं, या इस सूरत की बरकत, या इस अमल की बरकत से भी कह सकते हैं। तो 3 मरतबा अपने ये अल्फाज अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने हैं। फिर अपने मकसद को मुकम्मल तौर पर ज़हन में रख कर बड़े खुशुआ खुजुआ के साथ अपने एक वक्त मुकर्रर कर लेना है, चाहे वो नमाज फ़जर के बाद का हो, नमाज असर के बाद का हो, या नमाज अशा के बाद का हो। देखें, ये जो 2-3 वक्त मैंने आपको बताए हैं ना, ये बड़े अहम होते हैं। उनके अंदर अल्लाह ताली की रहमत और अनवार व तजल्लियात ज़मीन पर उठते हैं, और इस कदर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा होता है, क्योंकि इन 2 वक्तों में फ़जर और असर के बाद अल्लाह के सारे नूरी मलाइका भी ज़मीन पर जाते हैं। इसलिए उस वक्त में अल्लाह ताली की रहमतें
मजीद बंदों के ऊपर बरस रही होती हैं। अगर आप चाहते हैं अल्लाह की रहमतें मिलें, अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह का करम बरसे, तो फिर दोस्तों अपने उसी तरतीब के साथ करना है, और ये तरतीब अपने नहीं छोड़नी। अब मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, इस बात को ज़रा समझिएगा, क्योंकि देखें दुआओं की कबूलियत के लिए चंद एक बातें इंतहाई ज़रूरी होती हैं। एक शख्स ने नामुख्तलिफ दुआएं मांगी थी। अल्लाह ताला उसकी सारी दुआएं कबूल फरमा ले। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपकी कोई दुआ रद्द ना हो, फिर अल्लाह ताली से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लें। अल्लाह से ताल्लुक़ कैसे मजबूत होगा? जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए ये अमल करेंगे। इसलिए दुआ एक अजीम शान इबादत है, जिसकी अज़मत और फजीलत बाकसर आयात करीमा और अहादीस तीबा में वारिद हुई हैं। दुआ मांगने वाला अल्लाह पाक की रहमत पर यकीन रखता है, और अल्लाह ताली अपने इस बंदे को अपनी रहमत से कभी भी मायूस नहीं करता। उसके अंदर उसकी बड़ी बड़ी हिकमतें मौजूद हैं, क्योंकि वो खुद फरमाता है, काल रबी, तुम्हारा रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाऊंगा। इसलिए अब हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वो रब्बुल आलमीन है, वो अरहमुर रहमीन है, वो अहकमुल हाकिमीन है, वो मालिकुल मल्क है। तमाम इज़्ज़तें, तमाम अज़मतें, कुदरतें, तमाम ख़जाने, तमाम मुल्कियतें, तमाम बादशाहतें इसी के पास हैं। वो सबका दाता है, और दातों का भी वही दाता है। सारी मखलूक उसकी बारगाह की महताज है, उसके दरबार में सवाली है, जबकि वो अज़मतों वाला खुदा बेनियाज है, गनी है, बेपरवाह है, तमाम हाजतों से पाक है। हाँ, वो अपने जूद व करम से बख्शिश फरमाता है और जूद व करम के दरिया बहाता है। एक एक फर्द मखलूक को अरबों खजाने अता कर दे, तब भी उसके खजानों में सुई की नोक बराबर भी कमी नहीं होगी, और किसी को कुछ अता ना करे तो कोई उससे छीन भी नहीं सकता। वो किसी को देना चाहे तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता, और किसी से रोक ले तो उसे कोई दे भी नहीं सकता। इस यकीन के साथ जपने बैठना है, जो बातें मैंने कही हैं ये अब के पत्ते की बातें हैं, ये हिकमत की बातें हैं। उनको जिसने समझा है वो कामयाब हुआ। अब दोस्तों, इसी तरतीब के साथ जैसे मैंने आपको लेके चला हूं, ये सारी चीज़ें नीतें और ये सारी चीज़ें पढ़कर अपने जब अपनी जगह पर बैठ गए हैं, नियत तसव्वर सब कुछ अपने पख्ता कर लिया है। दरूद पाक अपने पढ़ना है 7 मरतबा। अब दरूद पाक अब नमाज वाला भी पढ़ सकते हैं। दूसरा दरूद पाक, अब दरूद पाक भी पढ़ने से दुआ कबूल होती है। क़यामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब होगी, गुनाहों की माफ़ी भी मिल जाती है, दिल को सुकून भी मिलता है, यकीन जाने और रूहानी राहत भी मिलती है, और उसके पढ़ने से शैतान और बड़ी ताकतों से बंदा महफूज रहता है, और दुनियावी और आखिर भी तमाम कामयाबियां बंदे का मुकद्दर बन जाती हैं, और रिज़्क़ में बरकत और कसरत दोनों चीज़ें आती हैं। देखें, एक होती है बरकत, एक होती है कसरत, और उस अमल की बदौलत बरकत और कसरत ये दोनों चीज़ें नसीब होती, और जिसको ये दोनों चीज़ें मिल जाएं वो बंदा हकीकत में माला माल हो जाता है, और वो बंदा लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों भी मांगे तो अल्लाह पाक अता करने पर कादिर है। वो अपने बंदों को अता फरमा देता है। फिर उसके साथ दुनिया तो दुनिया, कब्र भी रोशन होती है, और नूर ईमान उसको नसीब होता है, और हुस्न खात्मा भी नसीब होता है, यानी उसका खात्मा भी अच्छा होता है जो बंदा ये करता है। अब इतने सारे इनामात जिस बंदे को चाहिए वो तो ये 3 दिन का अमल हरगिज़ न छोड़े। उसमें ये बात ज़हन में रखनी है कि अपने ये जो 3 दिन मैंने जिक्र किए हैं ना, ये 3 दिन मुसलसल एक वक्त मुकर्रर करके, यानी आज अपने असर के बाद किया है तो कल भी असर के बाद ही करें, परसों भी असर के बाद ही पढ़ें, आज ज़हर के बाद पढ़ा है तो कल भी ज़हर के बाद ही पढ़ें, और फिर अगले दिन भी ज़हर के बाद, फिर अगले 3 दिन फिर ज़हर के बाद ही पढ़ें। इसी तरह जो वक्त अपने उज मुकर्रर किया है कल भी वही वक्त पढ़ें। उसलिए अब ये 3 दिन कोई भी 3 दिनों का इंतखाब कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बुध जमरात जमा का इंतखाब करना है। अब जमरात जमा हफ्ता का भी कर सकते हैं, ये अब की मर्जी है। अपने सफ़र के महीने के 3 दिन मुकर्रर करके ये अमल करना है इंशाअल्लाह, क्योंकि उससे अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में बैठ जाती है, और उसके पढ़ने से आका अलैहिस्सलाम वस्सलाम खुश होते ही रब करीम की ज़ात इस बंदे पर खुश होती है। अब जो मैं सूरा मुबारक आपको बताने लगा हूं ना,
इस सूरत को अपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अस्सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। मुकम्मल सूरत अपने आखिर तक पढ़नी है। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम के साथ ही अपने ये सूरह मुबारका पढ़नी है, और फिर इस सूरत की तादाद अलग है। उसके बाद जो पढ़ेंगे उसकी तादाद अलहदा होगी। तीसरे नंबर पे जो पढ़ी जाएगी उसकी तादाद मुख्तलिफ होगी। हर एक सूरत की तादाद मुख्तलिफ है। अमल 3 दिन इसी तरह ही करना है। हर रोज़ तादाद अपने इसी मुताबिक ही पढ़नी है। अमल के अंदर किसी कस्म की न तादाद में कमी करनी है, न ही अपने उसको आगे पीछे पढ़ना है। इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारा मकदर होगी। कामयाबी से तुम्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकेगी। इस सूरत को ये फजीलत और ये मकाम हासिल है कि उसको उम्मुल क़ुरान कहा गया है, उसको फातिहाइल किताब कहा गया है, सबा अल मसानी कहा गया है, और उसके बग़ैर नमाज नहीं है। हम्द व थना, उसके अंदर अल्लाह ताली की सिफ़तों को बयान किया गया है। हदायत की दुआ की गई, उसको शिफा कहा गया है। उसके अंदर तारीफ़ और सना है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मख्फ़ी हैं, और उसके अंदर इबादत और इस्तिआनत भी है। हदायत का रास्ता भी उसके ज़रिए मिलता है। इज्र व सवाब इस कदर है कि बंदा उसको जब पढ़ता है तो अल्लाह सारी आसमानी किताबों के बराबर इस पढ़ने वाले के नामा एमाल में सवाब लिख देता है। यार, जिस बंदे के नामा एमाल में उस कदर सवाब लिख दिया है, वो बंदा किस कदर अल्लाह का मुकर्रब बन सकता है, अल्लाह का महबूब बन सकता है, अल्लाह का दोस्त बन सकता है, किस कदर उसको इनामात से अल्लाह पाक नवाजता है। इसलिए दोस्तों, ये मोहब्बत के साथ इस अमल को करें, चाहत के साथ करें, फिर देखें अल्लाह ताली किस कदर रहमत खुदावंदी तुम्हारे ऊपर बरसाता है। अब उस सूरा मुबारका को जैसे मैंने पढ़ा कोई मुश्किल नहीं है। हर शख्स इस सूरत को पढ़ेगा। हर बीमारी से शफा है, और जितनी भी बीमारियां हैं वो बीमारी रूहानी है, वो जिस्मानी है, वो जिस तरह की भी बीमारी है, अल्लाह तला हर कस्म की बीमारियों से तुम्हें शफा अता फरमाएगा। अब इस सूरा मुबारका की जो तादाद है वो है ये 11 मरतबा। अपने 11 मरतबा इस सूरा मुबारका को पढ़ने के बाद अब दूसरी सूरत जिसके पढ़ने से अल्लाह तुम्हारी गैब से मदद फरमाएगा, जिसके ज़रिए अल्लाह दुश्मनों पर तुम्हें फ़तह अता फरमाएगा। दुश्मनों पर तुम्हें जो है वो हमेशा के लिए कामयाबी मिलेगी, बल्कि तस्खीर खल्क बड़ी मिलती है। उसके ज़रिए मखलूक तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगी। अगर अब चाहते हैं मखलूक खुदा मोहब्बत करे तो फिर अब उसको इस तरतीब के साथ पढ़िएगा, और फिर उस सूरा मुबारके की ताकत आपको पता है। अल्लाह ताला के नज़दीक जो है ना, जैसे वो पहली सूरत जिसको सूरह दुआ भी कहा जाता है, यानी कि दुआओं की कबूलियत उसके ज़रिए और उसके ज़रिए गैबी मदद है। उसके बाद वाली जो सूरत है उसके ज़रिए रिज़्क़ इतना होता है कि अब खुद तो क्या, अब के घर वाले, अब की नस्लें, अब के हमसाए, हर एक को अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से, अपनी रहमत से गन्नी फरमा देगा। जब हम दुआ मांगते हैं ना तो अल्लाह तला के बारे में यही अक़ीदा और ईमान हमारे दिल व दिमाग में शूरी या लाशूरी के तौर पर मौजूद होता है। जो अल्फाज कैफियत की सूरत में दुआ के सांझे में डियल जाते हैं ना, इस हिकमत को सामने रख कर गौर कर लें कि अल्लाह ताला किस कदर अपने बंदों को देने वाला है। अल्लाह पाक के नज़दीक दुआ से कोई चीज़ बढ़कर नहीं है, कोई चीज़ बुजुर्ग तर नहीं है। ये तरमज़ी शरीफ की हदीस मुबारकी भी है। दुआ मुसीबत और बला को उतरने नहीं देती। फजर की नमाज के बाद खुसूसी दुआ होती है। जो लोग इस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, सिर्फ 10 बार दरूद पाक पढ़ें, कमेंट में नाम लिखें, इंशाअल्लाह उनको दुआओं में शामिल कर लिया जाएगा। तो दुआ जो है ना, ये मोमिन का हथियार है। ये तो बलाओं को करीब नहीं उन्हें देती, ये तो बलाएं तुम्हारे घर में नहीं उन्हें देती। जो तुम्हें बलाओं और आफतों से ख़तरा है ना, ये दुआ, ये सूरत है। जो ये कुरान मजीद की आयात बिनात है, ये यकीन जानो किसी चीज़ को तुम्हारे करीब नहीं उन्हें देंगी जो तुम्हें नुकसान दे। दुआ मुसलमानों का हथियार है। दुआ दीन का सतून भी है, आसमान और ज़मीन का नूर भी है। दुआ से गुनाह सारे मिट जाते हैं। ये इबादत का मग़ज़ भी है। अल्लाह पाक दुआ करने वाले के साथ होता है। यार, जिसके साथ रब हो उसके साथ और कौन कोई जुल्म कर सकता है? उसकी मुसीबत कैसे करीब हो सकती है? ये दुआ रहमत की चाबी है। दुआ क़ज़ा को टाल देती है।
दुआ बिला को टाल देती है। जिसे दुआ करने की तौफीक दी गई, उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। मुफस्सिरीन ने दुआ की कबूलियत की चंद शराइत लिखी हैं। दुआ मांगने में इखलास होना ज़रूरी है। इसलिए जो सूरत में आपको बता रहा हूँ, ये दुश्मनों के लिए है, ये आपकी रकावटों के लिए है, गैबी मदद के लिए है, तमाम मामलात के हल के लिए। इस सूरा मुबारका को कहते हैं सूरह कौसर शरीफ। बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम इन्ना अतैनकल कौसर फसल लिरब्बिका वनहरु इन्ना शानियका हुवल अबतरु। अब कोई मुश्किल है? इस सूरत के अंदर कोई मुश्किल नहीं है। बस जिसको ये बात समझ आ गई वो कामयाब हो गया, जिसको न समझ आई वो हमेशा नाकाम रहा। अब उस अमल के बाद जब दुआ करनी है तो दुआ के अव्वल आखिर दुरूद पाक आपने हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह का महबूब और दोस्त बनने के लिए और अपनी दुआ की कबूलियत के लिए अव्वल आखिर दरूद पाक अपने एक एक बार पढ़ना है दुआ के। ये अमल तो है उसके अंदर अव्वल आखिर, तो 7-7 बार आपने पढ़ा ही दरूद पाक, लेकिन जो दुआ मांगनी है ना, उसके अंदर भी अपने अव्वल आखिर इसी तादाद के बराबर ही दरूद पाक पढ़ना होगा जो तादाद मैंने अर्ज की है। उसके बाद अपने उस अमल को जैसे नियत बताई, तरीका बताया, उसके मुताबिक करना है। अब इस सूरा मुबारका को आपने पढ़ना है जो सूरत मैंने आपके सामने जिक्र की है। ये 3 आयात वाली सूरत है। ये इतनी मुबारक सूरत है कि जैसे आप इस सूरा मुबारका की तलावत करेंगे, अल्लाह पाक की ज़ात तुम्हारे ऊपर राज़ी हो जाएगी और तुम्हारी गैब से मदद फरमाएंगे। और जो अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल करना चाह रहा है, ना चाहता है कि अल्लाह ताला गैब से मेरे लिए मदद फरमाए, तो वो फिर क्योंकि इस सूरत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रूहानी बीमारियों से नजात मिलती है। जो इस सूरत को पढ़ेगा उसके वरद को अपना मामूल बनाएगा। अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इतनी बरकत अता फरमाएगा। ख़ास तौर पर ताजिर हज़रात इस सूरत को पढ़ने का मामूल बनाते हैं। औलाद की ख्वाहिश करने वाले लोग भी उसको पढ़ें। औलाद भी मिल जाती है मियाँ। बीवी में अगर नफ़रत है, मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे की दिन बदन मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है, रिश्तों के अंदर दिराड़ें पड़नी पड़ती जा रही हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, इस रिश्ते में, ये रिश्ता क्योंकि होता ही ऐसा है, उसके अंदर अगर दिराड़ पड़ जाए तो सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो इस अमल की बदौलत घर में अमन सुकून भी होता है, आपस के अंदर अल्फत और मोहब्बत भी पैदा होती है, और अल्लाह ताला बीमारियों से शिफा और हुजूर की ज़ियारत भी अगर बंदे का इखलास और नियत दरस्त हो तो वो भी नसीब होती है। फिर हर छोटी बड़ी हाजत गैब से पूरी उसकी बरकत से, शादी जल्दी, रोज़गार जल्दी, जाब जल्दी, दुश्मनों से छुटकारा। इस तरह के और हज़ारों फ़ायदे उस सूरा मुबारका के ज़रिए होते हैं जो 3 आयात वाली सूरत का जिक्र मैंने आपके सामने किया है। तो इसलिए दोस्तों, इस सूरा मुबारकी को इस तरतीब के साथ अब जब पढ़ेंगे, क्योंकि देखें, कोई भी इंसान जो है ना, वो अपने ऊपर मुश्किलात का इनकार नहीं कर सकता। हर शख्स के साथ कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई गम, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख पहुंचता रहता है, लेकिन हकीकी बंदा कामयाब वही है जो उनका मुकाबला करता है, सब्र करता है और उसके साथ साथ उस मुख्तसर से अमल को पढ़ता है। फिर उसको हकीकी फ़ायदा पैदा होता है और अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत उसके ऊपर बरसती है। तो दोस्तों, ये चंद एक चीज़ें होती हैं जिस बंदे को ये समझ ही जाती हैं वो कामयाब। अब इस सूरा मुबारकी को अपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। तसव्वुर जैसे शुरू से मैंने कहा है वही रखना है, बाकी सारी चीज़ें वही रखनी है। बस न तादाद में कमी उन्हें देनी है, न तरतीब को आगे पीछे करना है, न ध्यान अपना बंटने देना है। ध्यान भी आपका वही उसी तरतीब के मुताबिक ही हो। इसी अंदाज में उसको पढ़ते जाइएगा इंशाअल्लाह। फिर देखिएगा कैसे मामलात। अब आखिरी सूरत है जो सूरत में आपको बताने लगता हूँ। यकीन जाने ये हैरान किन अपने अंदर मौजिज़ात रखती है। सहाबा कराम ने जब हुजूर ने उस सूरा मुबारका का सहाबा के सामने जिक्र किया था, ना तो सहाबा कराम ने उस सूरा मुबारका की शान और अज़मत पर ताजुब किया था, क्योंकि फ़रिश्ते जिस बंदे के हक़ के लिए गवाही दे दें, जिसके लिए खड़े हो जाएं, जिसके लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ो अर्ज़ कर दें, दुआ कर दें, अल्लाह ताला तो उनकी दुआ को रद्द नहीं ना फरमाता। वो तो नौरी मखलूक है। हम तो क्योंकि गुनहगार इंसान हैं, तो वो तो नौरी गुनाहों से पाक मखलूक है। इसलिए जब वो अल्लाह की बारगाह में किसी बंदे की सिफारिश करते हैं, अल्लाह ताला उनकी सिफारिश इस बंदे के हक़ में कबूल फरमा लेता है। तो बस ये मुख्तसर सा तरीक़ा है, ये मुख्तसर सा अंदाज़ है
इसलिए उसको इस तरतीब के साथ ही पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अब देखेंगे मामलात तुम्हारे कितने बेहतरीन हैं। ये सूरा मुबारका पढ़ने के बाद सूरा इखलास शरीफ अपने पढ़नी है और उसकी 4 आयत हैं। सिर्फ बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इसकी हर ईद जो है उसका ताल्लुक फरिश्तों के साथ है, चारों खुलफा के साथ है। इसको आपने हर बार बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम के साथ पढ़ना है। उसकी तादाद जो है ये है 41 मरतबा। उसके बाद दोस्तों अपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर अल्लाह की बारगाह में जैसे दुआ का तरीका सिखाया है वैसे दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह हर दुआ कबूल हो जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।